प्यारे बच्चों, जो तृतीय पाठ है परोपकाराय सताम विभूतयः है, इसका शाब्दिक अर्थ है कि परोपकार के लिए सज्जनों की संपत्तियां होती हैं। जो सज्जन लोग होते हैं उनकी जो संपत्तियां होती हैं, उनका जो धन होता है वो दूसरों की भलाई के लिए होता है। परोपकाराय सताम विभूतयः में मैं आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूँ। प्यारे बच्चों, जो यह पाठ है यह जातक माला नाम के ग्रंथ से लिया गया है। जातक माला जो ग्रंथ है इसके रचयिता आर्य सूर हैं। प्रश्न होता है कि जातक क्या होता है और माला क्या होती है। जो जातक शब्द है वो जन धातु से बना है। जातक महात्मा बुद्ध से जो संबंधित कहानियाँ हैं उन कहानियों को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध जी के अनेक अवतार हुए, उन्होंने अपने अपने अवतारों में अनेक कहानियाँ उनके साथ घटित हुई, तो उनकी कहानियों को जातक कहा जाता है। और महात्मा बुद्ध की कहानियाँ जिस ग्रंथ में संकलित हैं उस ग्रंथ को आर्य सूर जी ने जातक माला नाम दिया, अर्थात जातक माला के नाम से रचना की। ये जो कथाएं हैं वो मूलतः पाली में हैं और इनकी जो संख्या है वो 547 है। बौद्धिक सत्व के अनेक दिव्य जन्म हुए और उन जन्मों में उन्होंने नाना प्रकार से अनेक प्राणियों पर परोपकार किया। तो इस कथा में भी उनके परोपकार की जो भावना है वो दर्शाई गई है। आओ प्यारे बच्चों, ध्यानपूर्वक इस पाठ को हम पढ़ते हैं। बोधिसत्वः किल कस्मिंश्चित् नाति महति कमल कुवल्य आदि विभूषित सलीले हंस चक्रवाक आदि शोभिते तिरांत तरु कुसुम अवकीर्णे शर्षि मत्स्यधिपति भूव। बोधिसत्व है कि बोधिसत्व महात्मा बुद्ध के लिए ये जो शब्द है वो आता है। बोधिसत्व है बोधिसत्व किल निश्चय से कस्मिंश्चित् किसी ना अति महती बहुत बड़े नहीं, अर्थात छोटे से। कमल कुवल्य आदि की कमलों और कुवल्य नील कमलों से विभूषित सुसज्जित सलीले पानी वाले हंस और चकवे आदि पक्षियों से सुशोभित तीरांत जिसके किनारों पर कुसुम अवकीर्णे फूल व्याप्त हैं ऐसे सरसी तालाब में मत्स्य अधिपति हुए मछलियों का स्वामी हुआ। जो बोधिसत्व है वह एक तालाब में, और तालाब की विशेषता है कि वो अति महत नहीं है, बहुत बड़ा नहीं है, अर्थात छोटा सा है। कमलों और कुवल्य नील कमलों से सुशोभित जल वाला है वह तालाब, और उस तालाब में हंस और चकवे आदि पक्षी हैं, उनसे वो सुशोभित हो रहा है। और उस तालाब के किनारे पर, उस तालाब के किनारों पर कुसुम अवकीर्ण हैं, फूल व्याप्त हैं। तो ऐसे तालाब में मछलियों का स्वामी जो है वो बोधिसत्व हुआ। फिर से देखें प्यारे बच्चों, बोधिसत्व है बोधिसत्व किल निश्चय से कस्मिंश्चित् किसी ना अति महती बहुत छोटे से कमल और कुवल्य आदि से शोभित कमलों और नील कमलों से सुसज्जित सलील वाले पानी वाले हंस चक्कर आदि शोभित है कि हंस और चकवे आदि पक्षियों से सुशोभित तीरांत तरु कुसुम अवकीर्णे जिसके किनारों पर तरु वृक्ष और कुसुम फूल व्याप्त हैं ऐसे सरसी तालाब में मत्स्य अधिपति हुए मछलियों का स्वामी हुआ। आगे देखते हैं। बहुसु जन्मांतरेषु बहुत जन्मों में, क्योंकि बोधिसत्व के बहुत सारे जन्म हुए हैं इसलिए बहुसु जन्मांतरेषु बहुत से जन्मों में परोपकार अभ्यास वसात परोपकार का अभ्यास होने से तत्रस्थः अपि वहाँ पर स्थित हुआ भी परहित सुख साधने दूसरों का हित और सुख साधन में व्यापृत अभवत लग गया। क्योंकि जो बोधिसत्व है वो अनेक जन्मों में परोपकार ही कर रहा था,
इसलिए बहुषु जन्मांतरेषु अनेक जन्मों में परोपकार अभ्यासवशात परोपकार का अभ्यास होने से तत्रस्थ है अपनी वहाँ पर स्थित हुआ भी परहित सुख साधने दूसरों का सुख साधने में व्यापृतय बहुत लग गया। इष्टानाम इव च सवेशाम और अपने चहितों की समान। इष्टानाम इव च सवेशाम अपत्यानाम और अपनी चहेती संतानों की तरह सौहार्दत्वात् प्रेम होने से महासत्व उस महान आत्मा ने तेसाम मीना नाम उन मछलियों का, जिस तालाब में रहता था उसमें स्थित मछलियों का दान प्रिय वचन आदि कर्मई दान देने से और प्रिय वचन आदि बोलने से परम अनुग्रहम चकार उन पर बहुत बड़ी कृपा की। फिर से देख लें। इष्टानाम इव च सवेशाम अपत्यानाम, सवेशाम अपने, अपत्यानाम संतानों की तरह, इष्टानाम इव चहेती अपनी चहेती संतानों की तरह, सौहार्दत्वात् प्रेम होने से महासत्व उस महान आत्मा ने, उस पुण्य आत्मा ने तेषाम मीना नाम उन मछलियों के ऊपर दान प्रिय वचन आदि कर्मई दान देने से और प्रिय वचन आदि बोलने से परम अनुग्रहम चकार बहुत बड़ी कृपा की। अब आगे देखते हैं। अथ कदाचित कि अब कभी शत्वानाम भाग्य वैकल्यात प्राणियों के भाग्य के प्रतिकूल हो जाने के कारण, प्रमादात च और प्राणियों की लापरवाही के कारण, सम्यक ठीक प्रकार से देवो नैव वर्ष देव नहीं वर्षा अर्थात बारिश नहीं हुई। फिर से देखें। अथ अब कदाचित कभी शत्वानाम प्राणियों के भाग्य वैकल्यात भाग्य के प्रतिकूल होने के कारण, प्रमादात च या लापरवाही के कारण, सम्यक ठीक प्रकार से देवो न वर्ष देव नहीं वर्षा अर्थात वर्षा नहीं हुई। वृष्टे अभावे बारिश के अभाव में, तत्सरह वह सरोवर, कदम्ब कुसुम गोरेण कदम्ब वृक्ष के फूलों के गोरवर्ण से, नवसलीलेन और नए पानी से, यथा पूर्वम जैसे पहला भर जाता था वैसा, न परिपूर्णम जातम वैसा नहीं भरा। प्यारे बच्चों मैं बता देना चाहता हूँ यहाँ पे कि वहाँ पर एक जो सरोवर था और कदम्ब का जो वृक्ष होता है उस पर फूल आते हैं और फूलों के अंदर जो गौरवर्ण होता है वो उस पानी पर गिर जाता था। उस भरा हुआ जो तालाब है उस पर वो जो फूलों का गौरवर्ण है वो झड़ जाता था और बड़ा सुंदर तालाब वो लगता था। तो उसी के बारे में बता रहे हैं कि वृष्टि के अभाव में वह जो सरोवर है कदम्ब वृक्ष के फूलों के गौरवर्ण से और नए पानी से, जब बारिश होती तो नया पानी आता था, और नवसलीलेन और नए पानी से, यथा पूर्वम जैसे पहला होता था, न परिपूर्णम जातम वैसा नहीं भरा। तो जो ग्रीष्म ऋतु का समय है वो आ जाता है और भगवान सूर्य है जो अपनी किरणों के द्वारा जो धरती को तपा देता है और जो हवा है वो इतनी गर्म महसूस होती है मानो कि इसमें जो ज्वालाएं हैं वो मिली हुई हों, आग की लपटें मिली हुई हों। तो जो प्राणी है वो उनको प्यास लगती है और प्यास के कारण वो जो सरोवर है वो उसको पी जाते हैं और वह सरोवर छोटा सा हो गया है, छोटे तालाब के समान हो गया है। ये यहाँ पर दिया गया है, ध्यान से देखें। कर्मेण च उपगते निदाग काले, कर्मेण और कर्म से, उपगते आने पर, निदाग काले ग्रीष्म ऋतु आने पर, दिनकर किरणें सूर्य की किरणों के द्वारा, अभी तप्तया धरण्या तपती हुई धरती के द्वारा, ज्वाला अनुगतेन इव मारुतेन और मानो आग की लपटें मिली हुई हवा के द्वारा, पिपासा वशात इव प्यास के कारण, प्रत्यहम प्रतिदिन आपीयमानम पिया जाता हुआ, तत्सरह वह सरोवर, लघु पल्लवम इव अभवत छोटे तालाब के समान हो गया। तत्र स्थिताः वहाँ पर स्थित, मीनाश्च मछलियाँ, जल अभावात जल के अभाव के कारण, मृत प्रायः इव संजाता वो मरी हुई सी हो गई। सलील तीरवासिनः सलील के तीर पर रहने वाले, पानी के किनारे पर रहने वाले जो पक्षी हैं, वायसगणाः कौवों के जो समूह हैं, यावत तान मत्स्यान भक्षितुम जब तक उन मछलियों को खाने के लिए चिंतयन्ति सोचते, तावद तब तक, विषाद दैन्य वशगम दुख के कारण दीनता के वश में हुए, मीन कुलम अवेक्ष्य मछलियों के समूह को देख करके, बुद्धिशत्व उस बुद्धिशतव ने, करुणायमान चिंताम आपेदे करुणा दिखाते हुए ने चिंता प्रकट की। कष्टावत इयम आपद आपतिता मीना नाम की बड़े कष्ट की बात है
यह आपत्ति आ पड़ी मीना नाम मछलियों के ऊपर। प्रति अहम प्रतिदिन अक्षीयते कम हो रहा है, तोयम पानी स्पर्धमानम इव आयुषा, वो मानो आयु के साथ स्पर्धा कर रहा हो। क्योंकि जो जल में रहने वाले जलचर हैं वो तभी तक हैं जब तक जल है। तो वो कल्पना कर रहा है कि प्रति अहम प्रतिदिन अक्षीयते कम हो रहा है, तोयम पानी स्पर्धमानम इव आयुषा, मानो वो आयु के साथ स्पर्धा कर रहा हो। उधर आयु कम हो रही है, उधर पानी कम हो रहा है। अद्यपि आज भी चिरेण एव बहुत देर से लक्ष्यते दिखाई देता है, जलद आगमन, बादलों का आगमन। आज भी बादल इतने जल्दी आने वाले दिखाई नहीं दे रहे। अपयान कर्मों, बाहर जाने का रास्ता नास्ती नहीं है, नेता अपि, और यहाँ से ले जाने वाला भी, अन्यत्र और कहीं, को भवेत कौन हो सकता है। अपयान कर्मों, बाहर जाने का रास्ता नास्ती नहीं है, नेता अपि, और यहाँ से ले जाने वाला, अन्यत्र कहीं और, को भवेत कौन हो सकता है। अस्मद, हमारे, व्यसन संकट से, संकृष्टः खिंचे हुए, समायान्ति आ रहे हैं, न हमारे द्विषे दुश्मन, और हमारी आपत्ति से खिंचे हुए जो हमारे दुश्मन हैं वो आ रहे हैं। अर्थात जो मछली पकड़ने वाले जो मछुआरे हैं वो आ रहे हैं। तत् किम अत्र प्राप्त कालम स्यात्, तो क्या इस प्राप्त हुए समय पर करना चाहिए, ऐसा विचार करता हुआ वह महात्मा बोधिसत्व शवकीय सत्य तपोबलम एव, अपने सत्य और तप के बल को ही, तेसाम, उन मछलियों की रक्षा उपायम एमन्यत, रक्षा का जो उपाय है वो स्वीकार करता है। फिर से देखें, तत्किम अत्र, तो क्या प्राप्त कालम, इस प्राप्त हुए समय पर करना चाहिए, वर्तमान समय में क्या करना चाहिए, ऐसा विचार करता हुआ वह महात्मा सबकी अपने सत्य तपोबलम एवं, सत्य और तप के बल को ही, तेसाम रक्षण उपायम, उनकी रक्षा का उपाय एमन्यत स्वीकार करता है। करुणया, करुणा के कारण, सम पीड़ामान हृदयो, पीड़ित हृदय वाला वह, दीर्घम निश्वस्य, दीर्घ सांस लेकर के, नभ समूलोकयन, और आकाश की ओर ऊपर देखता हुआ, उवाच, बोला। क्या बोला, देखो बच्चों, समरामी न प्राणी वधम यथा अहम संचित्य, कृच्छे परमे अपि कर्तुम, अनेन सत्येन सर्रासी तोयै आपूरयन वरस्तु देवराजः। जो महात्मा जो बोधिसत्व है वो आकाश की ओर ऊपर देखते हुए कुछ कहता है। क्या कहता है, देखें, समरामी न, कि मैं याद नहीं करता हूँ, प्राणी वधम की, किसी प्राणी का वध किया हो, अहम, मैंने, संचित्य, सोच करके मैं याद कर रहा हूँ कि मैंने किसी प्राणी का वध किया हो, और कब किया हो, परमे कृच्छे, कि बहुत कष्ट के समय में भी, बहुत मजबूरी के समय में भी, बहुत कष्ट के समय में भी मैं सोच करके याद कर रहा हूँ कि मैंने किसी प्राणी का वध किया हो। अनेन सत्येन, इस सत्य के बल पे, सरासी तालाबों को, तोयई, पानी के द्वारा, आपूर्यन, भरते हुए, वरस्तु देवराज, हे देवराज इंद्र आप बरसें। अनेन सत्येन, इस सत्य के बल पर, सरासी तालाबों को, तोयई, पानी के द्वारा, आपूर्यन, भरते हुए, वरस्तु देवराज, हे देवराज आप बरसें। अब देखते हैं जो देवराज है वो बोधिसत्व की प्रार्थना को स्वीकार करता है या नहीं करता है। जो बोधिसत्व है वो अपने सत्य के जो बल पर जो इंद्र को बारिश करने के लिए कहता है। अथ अब तस्य महात्मन, उस महात्मा के, पुण्य उपचयात, पुण्यों की अधिकता से, और सत्य अधिष्ठान बलात्, और सत्य पर अडिग रहने के बल के कारण, समन्ततः, चारों ओर से, तो यह परिपूर्णा, जल से भरे हुए, गंभीर मधुर निर्घोषा, गंभीर और मधुर घोष करने वाले, अकाला, बिना समय के ही, पहले कोई ऐसा मौसम नहीं था इसलिए अकाला, बिना समय के ही, काल मेघा, काले काले जो बादल हैं वो, विद्युत लता अलंकृता, बिजलियों से सुशोभित, बिजलियों से सुशोभित, प्रादुर्भवन, प्रकट हो गए। बोधिसत्व, और बोधिसत्व ने भी, समन्ततः, चारों ओर से,
अभिप्रसृत फैले हुए सलील प्रवाही जल की धाराओं के द्वारा आपूर्यमाणे सरसी, वो जल उस तालाब के भर जाने पर धारा निपात समकालीन और मूसलाधार बारिश के द्वारा विद्रुत वायस आद्य पक्षी गणे, विद्रुत दूर चले जाने पर वायस आद्य पक्षी गणे, कोई आदि पक्षी समुदाय के लब्ध जीवित आसे और जीने की जो आशा है वो प्राप्त हो जाने पर प्रमुदिते मीन गणे और मछलियों के समूह के प्रसन्न हो जाने पर प्रीति अभिसार्यमाण हृदय, प्रसन्नता के द्वारा प्रसन्न हृदय वाला वर्ष निवृत्ति साशंक, वर्षा की निवृत्ति के बारे में आशंका करते हुए पुनः पुनः बार बार पर्जन्यम आभासे, बादल को कहने लगा। अब क्या कहने लगा वो देखते हैं, एक बार फिर से देख लीजिए। तस्य महात्मने पुण्य उपचयात, उस महात्मा के पुण्यों की अधिकता के कारण, सत्य अधिष्ठान बलात्, और उसके सत्य पर अधिष्ठित रहने के कारण, सत्य पर अडिग रहने के कारण, सत्य पर चलने के कारण, समन्ततः चारों ओर से, तो यह परिपूर्ण पानी से भरे हुए, गंभीर और मधुर घोष करने वाले, अकाला बीन ही समय के, काल मेघा काल रूपी बादल, विद्युत लता अलंकृता, विद्युत रूपी लताओं से सुसज्जित प्रादुर्भवन प्रकट हो गए। बोधिसत्व ने भी समन्ततः चारों ओर से अभिप्रसृति प्रसार वाले, चारों ओर से प्रसार वाले का अभिप्राय चारों ओर से जो आ रहे थे, ऐसे सलील प्रवाही, ऐसे पानी के प्रवाहों के द्वारा आपूर्यमाणे सरसी, जो तालाब है वो भर गया। आपने भी देखा हो जब बारिश होती है, जो गांव का जो तालाब होता है, जो जोहड़ होता है, उसमें पानी चारों ओर से आता है, इसलिए कहा है समन्ततो अभिप्रसृति, चारों ओर से प्रसार वाले सलील प्रवाही पानी के प्रवाहों के द्वारा आपूर्यमाणे सरसी, तालाब के भर जाने पर, धारा निपात समकालीन, और एक ही समय पर धाराओं के गिरने से, अर्थात मूसलाधार बारिश से, विद्रुत वायस आदि जो पक्षीगण हैं उनके दूर चले जाने पर, लब्ध जीवित आसे और जीने की आशा प्राप्त होने पर, प्रमुदिते मीन गणे और मछलियों के समूह के खुश होने पर, प्रीत्या खुशी के कारण, अभिसार्यमाण हृदय, प्रसन्न हृदय वाला वह बोधिसत्व, वर्ष निवृत्ति साशंक है, वर्षा की निवृत्ति की आशंका वाला, कि वर्षा अब समाप्त हो जाए, अर्थात वर्षा रुक जाए, इसकी आशंका वाला पुनः पुनः बार बार पर्जन्यम आभासे, बादल को कहने लगा। अब क्या कहने लगा वो देखते हैं। उद्गर्ज प्रजन्य गभीर धीरम प्रमोदम उद्वास्य वायसानाम रतनायमानानि पयांसी वर्षन संशक्त विद्युत जवलित द्युतिनी। उद्गर्ज पर्जन्य गंभीर धीरम, उद्गर्ज गर्जना करो, पर्जन्य हे पर्जन्य, गंभीर और धीर गर्जना करो, प्रमोदम खुशी को, उद्वास्य नष्ट कर दो, वायसा नाम इन कौओं की खुशी को नष्ट कर दो, रत्नाय मानानी पयांसी वर्षन संशक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी, कि विद्युत के प्रकाश से जो वर्षा की जो बूंदें हैं जो रत्नों जैसी लग रही हैं, ऐसी उन बूंदों को बरसाते हुए उद्गर्ज गर्जना करो, पर्जन्य हे बादल, गंभीर और धीर, और प्रमोदम खुशी को, उद्वास्य नष्ट कर दो, वायसा नाम कौओं की। मैं यहाँ बता रहा हूँ जो बारिश है वो हो रही है, और बारिश के होने से जो ऊपर बिजलियाँ जो चमक रही हैं, बिजलियों की जो चमक है वो पानी के बिंदुओं में लग करके, वो जो पानी के बिंदु हैं वो रत्नों जैसे लग रहे हैं। तो इसलिए कहा है संसक्त विद्युत ज्वलित द्युतिनी, विद्युत के प्रकाश से प्रकाशित जो जल के कण हैं वो रत्नों जैसे लग रहे हैं। उन रत्नों जैसे कणों को, रत्नों जैसे पानी को बरसाते हुए हे बादल गंभीर और धीर गर्जना करो, और वायसा नाम और जो कोए हैं उनके प्रमोदम खुशी को, उद्वास्य नष्ट कर दो। अब आगे बढ़ते हैं। तद उपसृत्य, वैसा सुन करके, देवानाम इंद्र, जो देवताओं का जो देवता है, कौन? इंद्र, देवादिदेव जो इंद्र है वो
परम विस्मित मन, अत्यधिक आश्चर्यचकित वाला मन वाला, साक्षात अभिगम्य एनम, साक्षात बोधिसत्व के पास आकर के अभिसराधयन और इनकी आराधना करते हुए, प्रशंसा करते हुए वाच बोला, तव एव खलु एष महानुभाव मत्स्येन्द्र सत्य अतिशय प्रभाव, आवर्जिता यत कलसा इव में क्षरंती रम्य सतनिता पयोदाह। कि हे महानुभाव, हे महान अनुभव वाले, तव खलु ऐसे मत्स्येंद्र, हे मछलियों के स्वामी, तव सत्य अतिशय प्रभाव है, ये आपके सत्य की अधिकता का ही प्रभाव है। क्या प्रभाव है? कि रम्य सतनिता पयोदा, की सुंदर बादल, सुंदर शब्द करने वाली जो बादल हैं, ये आवृता कलसा इव इमे अक्षरंती, ये उल्टे किए गए घड़ों के समान जो बरस रहे हैं। फिर से देखें, आवर्जिता यत कलसा इव इमे अक्षरंती रम्य सतनिता पयोदाह, कि ये जो सुंदर शब्द करने वाले जो बादल हैं, ये आवर्जिता कलसा इव, ये उल्टे हुए जो घड़ों के समान जो बारिश कर रहे हैं, ये आपके सत्य का ही प्रभाव है। इति एवं प्रिय वचनई, इस प्रकार इन प्रिय वचनों के द्वारा आराधना करके तत्र अंतर्दे, वहीं पर अंतर्धान हो गया, वहीं पर जो अदृश्य हो गया। तच्चर है, और वह जो तालाब है, तो यह समृद्धि अवाप, वह पानी की समृद्धि से संपन्न हो गया। तद एवं शीलवताम इह एव कल्याण अभिप्राया वृद्धिम आपनुवन्ति, तो इस प्रकार जो शील से युक्त व्यक्ति होते हैं, जो सदाचारी व्यक्ति होते हैं, उनके कल्याण अभिप्रायाः, उनके कल्याण करने वाले अभिप्राय ही, उनके कल्याण की इच्छा रखने वाले, उनकी कल्याणकारी इच्छाएं ही वृद्धिम आपनुवन्ति, वृद्धि को प्राप्त होती हैं। प्राक एव प्रत्र च, यहाँ भी और दूसरे लोग में भी। अतः इसलिए शील विशुद्धो प्रतितव्यम, इसलिए शील की पवित्रता के लिए, सदाचार की पवित्रता के लिए प्रयत्न करना चाहिए। बोधिसत्व ने कोई भी जो पाप है वो नहीं किया, उसके सत्य के प्रभाव पर ही जो इंद्र है उन्होंने बारिश की, इसलिए इसने कहा है कि शील विशुद्धो प्रतितव्यम, शील की विशुद्धता के लिए, सदाचार की पवित्रता के लिए, कैरेक्टर की प्योरिटी के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए। धन्यवाद।